अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदाकत हुसैन एक और फोटोशॉप लेवल 2 क्लास के साथ। आज की क्लास में बात होगी क्लिपिंग मास्क की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लिपिंग मास्क की। तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि व्हाट इज क्लिपिंग मास्क। Clipping mask is process to put an object inside of an other object. एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो शेप्स हैं, एक है सर्कुलर ब्लैक एंड दूसरा है रेड सर्किल यानी कि एलिप्स। इस टाइम जो रेड वाला सर्किल है वो ब्लैक सर्किल के सामने है यानी कि आगे है। जैसे कि यहाँ पर जो लेयर्स होते हैं, यहाँ पर लेयर्स, जो लेयर ऊपर होता है मीन्स वो फ्रंट में होता है, जो नीचे होता है वो बैक में होता है। मीन्स जो लेयर हम ऊपर रखेंगे, प्रेफरेंस देंगे उसे, वो सामने नजर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेड लेयर है ये इस टाइम इसके ब्लैक वाले के आगे है। अगेन मैंने इसे इसके पीछे मूव कर दिया, यानी कि ये अब इसके पीछे चला गया। पहले आगे था, अब पीछे चला गया। लेकिन मैंने जो बात की ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा। ये आगे पीछे का कॉन्सेप्ट है, इन फ्रंट इन बैक। लेकिन जो इनसाइड यानी कि अंदर वाला कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से होता है। मैंने जैसे ही ब्लैक वाले लेयर को, जो ऊपर है, याद रखना चाहिए जो ऊपर होगा वो अंदर जाएगा। मीन्स इन शॉर्ट, जैसे कि मैं आसान लफ्जों में कहूं कि अगर मुझे किसी ग्लास में पानी डालना है तो मैं उस पर पानी ऊपर से डालूंगा, ठीक है। या किसी भी कॉटन में या किसी भी चीज में कोई चीज अंदर डालनी है तो लाजमी है उसके ऊपर से जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है, जो चीज मैं अंदर डालना चाहूंगा वो उसके ऊपर रखी जाएगी। यहां से ऊपर वाले लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया की अल्ट। अल्ट प्रेस करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ पर मैं माउस लेकर आता हूं तो इसका शेप कुछ इस तरह से बन जाता है, एरो और उसके साथ एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो ब्लैक वाला इलिप्स था वो रेड इलिप्स के अंदर चला गया। अब मैं इसे मूव कर सकता हूं, रिसाइज कर सकता हूं, लेकिन रेड वाले सर्किल के अंदर उसकी बाउंड्री लाइन से ये आगे नहीं निकलेगा। अंडरस्टूड? यानी कि एक शेप के अंदर दूसरा शेप चला गया। अब अगर ये बाहर मौजूद है भी तो वो विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि जो हमारा रेड वाला एलिप्स है वो ये उसके अंदर है। हमें सिर्फ वही एरिया नजर आएगी जो उसके ऊपर होगी, अदरवाइज बाकी जो भी एरिया होगी वो सारी की सारी इनविजिबल हो जाएगी, क्योंकि वहां पर हमारी नजर नहीं जा रही। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं, ये एक दूसरे के अंदर और बाहर हैं। यानी कि जो रेड वाला है वो बाहर है, वो मेन कोर्स है, और उसके अंदर उसमें हमने पार्ट ऐड किया हुआ है ब्लैक वाले का। तो हम इसे बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। मीन्स क्लिपिंग मास्क इज प्रोसेस टू पुट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ एनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालना, इनसाइड डालना, उसे हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। अब इस क्लिपिंग मास्क के बहुत सारे यूजेजेस हैं, बहुत सारे यूजेज। कोई एक मखसूस यूज नहीं है, हम इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहा हूं। अभी मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और मेरे पास ये एक इमेज है। अब मैं चाहता हूं कि ये इमेज मैं अपने टेक्स्ट के अंदर दूं। तो जैसे कि हमने पीछे वाली क्लास यानी कि ब्लेंडिंग ऑप्शन वाली क्लास में देखा था कि हम थ्रू पैटर्न ओवरले ये चीज उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्लिपिंग मास्क की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये एक पैटर्न बना दिया, फॉर एग्जाम्पल इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके यहां से पैटर्न कर रहा हूं, डिफाइन पैटर्न, ये पैटर्न बन गया और मैंने इस टेक्स्ट को ये पैटर्न दे भी दिया। ये आ गया। अब मैं यहां से इसका स्केल एडजस्ट कर सकता हूं, इसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकता हूं। मैं इसे सीमलेस भी बना सकता हूं, लेकिन फॉर अ व्हाइल ये सीमलेस नहीं है। ओके, ये अब इसके अंदर आ गया। तो भाई बात ये है कि अगर हम पैटर्न ओवरले से ये चीज कर सकते हैं, यानी कि एक इमेज को किसी भी चीज में अंदर डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर शेप होगा, फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, तो मैं पैटर्न ओवरले शेप पर भी अप्लाई कर सकता हूं। सी दिस। तो हमें क्लिपिंग मास्क की जरूरत क्यों पड़ती है?
इसका जवाब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पर पैटर्न ओवरले अप्लाई कर दिया तो ये पूरे के पूरे लेयर पर अप्लाई हो गया। आई रिपीट, जब मैंने पैटर्न ओवरले अप्लाई किया तो ये उस पूरे के पूरे लेयर पर अप्लाई हो गया। पर अगर मैं इसी टेक्स्ट की एक कॉपी ले रहा हूं और उसका ब्लेंडिंग स्टाइल क्लियर कर रहा हूं और अब मैं इसमें ये इमेज क्लिप कर रहा हूं, इमेज को क्लिप करने के दो तरीके हैं। या आप अल्ट पकड़कर दोनों लेयर्स के दरमियान में क्लिक कर लें या आप शॉर्टकट की यूज करें कंट्रोल अल्टर जी, कंट्रोल अल्टर जी। अब देखें, जो फर्क समझने की जरूरत है वो ये है कि जब हमने अपने लेयर पर एज अ पैटर्न ये वाला इमेज अप्लाई किया तो वो पूरे के पूरे लेयर पर आ गया, यानी कि जहां पर एंड हुआ उसके बाद वहीं से रिपीट हो गया। लेकिन यहां पर हम जहां चाहे उसे अपनी मर्जी से रख सकते हैं। सी दिस, अब ये यहां पर आ गया। ओके, यानी कि हम अपनी मर्जी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं और हम एक से ज्यादा इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। पैटर्न ओवरले में हम एक ही इमेज दे सकते हैं। अगर हम दूसरा इमेज अप्लाई करेंगे तो पहले वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न ओवरले सिर्फ एक इमेज को सपोर्ट करता है। हाँ, अगर हम पैटर्न पूरे के पूरे इमेजेस को मिक्स करके बनाएं, जो कि बहुत सारा टफ प्रोसेस है, कि हमने पूरा के पूरे इमेजेस की प्रॉपर साइजिंग की, फिर उसे पैटर्न बनाया, फिर अप्लाई किया, तो ये एक बहुत ही लंबा और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए सिंपल ये है कि हम कंट्रोल अल्टर जी या अल्ट क्लिक से क्लिपिंग मास्क को यूज करते रहें। चलें अभी गूगल इमेजेस पर जाकर कुछ क्लिपिंग मास्क के आइडियाज देखते हैं। लुक एट दिस, ये हमें बहुत सारे स्टाइल्स दिखा रहा है। लाइक ये देखें, ये एक इमेज को छोटे छोटे पीसेस में तकसीम किया हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी रिजल्ट दे रहा है। वो ये देखें। चलें अभी हम क्लिपिंग मास्क के थ्रू कुछ इस तरह का बनाते हैं। चलें अब यहां पर हम कुछ पिक्चर सर्च कर रहे हैं। यहां पर मैं सेम टेक्स्ट टाइप करता हूं, ये वाला, I grow up in a world of bad TV। ओके, ये बन गया टेक्स्ट। अभी हम इसे ला रहे हैं यहां पर, यानी कि जहां मुझे प्लेस करना है वहां पर। अब मुझे करना क्या है कि जो मेरा फेस वाला लेयर है, यानी कि फेस लेयर, उसे मैं एक डुप्लीकेट और लेता हूं। डुप्लीकेट क्यों लेना है ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये वाली एरिया मुझे इसी तरह से रखनी है। पर अगर मैं इसे क्लिपिंग मास्क के थ्रू इसके अंदर पुट करता हूं, सी दिस, ये वाली साइड कंप्लीटली गायब हो गई। तो मुझे अब क्या करना है, नीचे वाला लेयर ऑन करके उसका राइट साइड रिमूव करनी है, क्योंकि मुझे लेफ्ट ओरिजिनल रखनी है और राइट जो है वो मुझे मेरे टेक्स्ट के अंदर चाहिए। तो मैं नीचे वाले लेयर को, याद रहे जो चीज नीचे है वो पीछे है। अब मैं इसे यहां से कट कर रहा हूं। सी दिस, आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी, और अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त
मिल जाया करे। शुक्रिया।